तो ठीक है गाइस, मतलब वेलकम। आज से हम लोग मतलब एक शुरू करने जा रहे हैं, एक प्लेलिस्ट टाइप का। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का नाम है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब तुम बस यही समझ लो कि डिस्कशन ही है, लेकिन अब इस पे जो भी टॉपिक होगा वो इंडिया के रिलेटेड होगा। ठीक है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जो भी तुम कहना चाहो। ठीक है, तो आज मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, अब देखो, मैंने मतलब बहुत मतलब सुना है कि मतलब एजुकेशन में ये मतलब एजुकेशन खराब है। लेकिन क्या होता है कि बस लोग कह देते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, लेकिन उसके बाद कोई मतलब आगे नहीं बोल रहा होता ना कि मतलब क्यों खराब है, कैसे खराब है, क्या क्या कमी है, कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। मतलब सीधा बोल देता है कि खराब है। ठीक है, अब ये बिल्कुल इस तरह का है ना कि मतलब जैसे कि मान लो कि तुम मुझसे मिले मिले और तुम मतलब कह रहे हो कि भाई, मतलब ये जो बंदा है ना एनिमेटर, ये बड़ा ही खचड़ा लेका है। अब तुम खचड़ा तो बोल दिए, लेकिन उसके आगे बोल नहीं रहे हो कि काहे खचड़ा है। कि मतलब तुमको मारा पीटा या तुमको गाली गलौज दिया, या तुम्हारे मतलब आसपास के लोगों को मारा पीटा या गाली गलौज दिया, या मतलब कोई हरकत ऐसा किया, तो तुम ये नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम बस ये बोल रहे हो कि मतलब ये जो लड़का है एनिमेटर ये खचड़ा है। अब खचड़ा है तो है, लेकिन आखिर है कैसे, मतलब कोई बातें तो बताओ आगे डिटेल में। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग डिटेल में नहीं बात करने वाले कि आखिर मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब कैसे है। तो हम लोग वो डिटेल में बात नहीं करने वाले, क्या है कि मतलब अभी नहीं, अभी मतलब मैं कल शाम को सोच रहा था कुछ। ठीक है, तो उसी पे मुझे मतलब एक बहुत छोटा सा विचार आया था, तो मतलब मैंने वही विचार शेयर करने के लिए तुम्हें मतलब समझो कि ये वीडियो है। ठीक है, हाँ, तो मतलब इस मतलब अभी जो भी वीडियोस आएंगे ना, ठीक है, चैनल पे, तो मतलब डिस्कशन वाले, तो ये जो टॉपिक मैंने चुन लिया कि अब एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन, तो हम लोग इसी पे अब मतलब हम लोग बोले या मैं बोलूँ कि मैं, और अगर तुम चाहो तो तुम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो कमेंट करके कि आखिर तुम्हारा क्या विचार है, जिससे मैं उसे जानूं और समझूं, और अगली बार अगर मैं कुछ बोलूं तो उस विचार को भी ध्यान में रख के बोलूं। मतलब ये प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो आएंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर थोड़ा बातचीत कर लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है 4-5 वीडियो बातचीत करें एजुकेशन के ऊपर, उसके बाद ही किसी और चीज़ पे बात करेंगे। कल जो मतलब मुझे विचार आया कि चलो मान लिया कि मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, अब बताओ कि अगर सुधारना है तो क्या करना है। देखो, मुझे बहुत छोटा सा एक मतलब विचार था। मेरा विचार ये था, भारत में जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी मतलब बढ़ते जा रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। डाटा यूज़र या फिर मतलब जो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत सरकार के लिए काफ़ी आसान चीज़ है ना, काफ़ी कम पैसों में, काफ़ी कम फंड में, कि वह एक मतलब एक गवर्नमेंट साइट बना देते। ठीक है, अब जिसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है कि मतलब पीएम शिक्षा योजना। ठीक है, मतलब कुछ भी रख लो। ठीक है, तो एक ऐसा वेबसाइट बन सकता है, एंड उसमें मतलब क्या किया जा सकता है कि हम मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ें पढ़ाना। मतलब किसी टीचर को आप मतलब कोई आप ढंग का टीचर चुनिए, एंड आप उसको बोलिए कि आप मतलब जो पढ़ा रहे हैं सिलेबस, मतलब सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए, आप वीडियो को कंप्लीट कीजिए, एंड हम मतलब उस वेबसाइट पे पब्लिक कर देंगे। ठीक है, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा वो मतलब वीडियोस। ठीक है, अब तुम लोग में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा कई सारा वेबसाइट है तुझे पता नहीं है। ठीक है, टीवी पे भी मतलब गवर्नमेंट करती है, मतलब गवर्नमेंट जो पढ़ाई रहती है ना, उन लोग ने चैनल कई सारे बना के रखे हैं कि मतलब क्लास 7, क्लास 8, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग ये सब के भी कई सारे आईआईटी के कोर्सेज आते हैं टीवी पे। तो मैं बोलूँगा भाई मेरे को पता है, मैंने देखा है। ठीक है, ये मतलब वो सारी चीज़ें ना काफ़ी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, एंड क्योंकि नया बनाने में, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है, अब हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, एंड अब के बच्चों को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, तो अब हम मतलब इसे और बेहतर कर सकते हैं। बजाय टीवी के अब सीधा मोबाइल या लैपटॉप चलाया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है कि मतलब जैसे मान लो कोई कोई ये क्लास ले लिया गया, उसका जो एनसीईआरटी सिलेबस है या जो इन जनरल सिलेबस है वो मतलब कंप्लीट किया गया। ठीक है, एंड ऐसे ही करके आप क्लास 12 तक कर सकते हैं। एंड इस पे जो है आप सबसे ज़्यादा फोकस क्वालिटी पे दीजिए, क्योंकि मतलब इंटरनेट पे आप पढ़ा रहे हैं ना, तो अगर मतलब क्वालिटी अगर नहीं देंगे तो बात वही हो जाएगा कि मतलब बच्चा आपसे पढ़ा, लेकिन मतलब फिर उसको जाके कोचिंग जाना पड़ रहा है। एजुकेशन सिस्टम पे आप लोग जब मतलब बहुत लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, तो एक चीज़ कोचिंग का भी होता है कि मतलब बच्चा स्कूल तो जा रहा है सर, लेकिन कोचिंग पे जा रहा है, यानी जो चीज़ मतलब उसका 6-7 में पढ़ना था, वही चीज़ वो कोचिंग में जाके ट्यूशन में जाके पढ़ रहा है 6-7 में। ठीक है,
कई लोग होते हैं कि मतलब स्कूल के टीचर के पास कोचिंग जाना या मतलब कोई और दूसरे के पास कोचिंग जाना, तो इस चीज़ से ये वाला चीज़ का आप मतलब कमी कर सकते हैं कि अगर मतलब कम से कम जिस बच्चे के पास इंटरनेट है, आई थिंक आवाज़ आया होगा कुछ, तो मैं इसको फिर से बोल रहा हूँ। तो मतलब जिस बच्चे के पास इंटरनेट है वो कम से कम मतलब ये वाले चीज़ पे आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो मतलब आपने पढ़ा दिया, मतलब जहाँ से मतलब नर्सरी, पता नहीं आजकल नर्सरी से भी पहले शायद कुछ होता है क्लास, मेरे को नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि नर्सरी ही आखिरी हो मतलब सबसे पहला होता था। लेकिन आजकल मैंने सुना है कि प्री नर्सरी या फिर और भी मतलब और अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो मतलब नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक जो भी आपको मतलब था, आपने सारा सब्जेक्ट में उसे बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है। अब ये तो वो चीज़ें हुई जो कि मतलब बिल्कुल सिलेबस में थी। अब क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे, तो आप यहाँ पे कई अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप मतलब इसे कर सकते हैं कि ये पढ़ाने का एक थियोरेटिकल वे था, ठीक है। तो आपने मतलब किताब उठाया, किताब में जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें नॉर्मली पढ़ा दी जैसे पढ़ाया जाता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको मतलब हर बार करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक मतलब वही सेम क्लास की पढ़ाई एक दूसरे टीचिंग मेथड से पढ़ा के देखें, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो मतलब पहले मेथड से उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए वो आप दूसरे मेथड से पढ़ा के देखिए, ठीक है। अब क्योंकि हमें तो बस मतलब आप तो एक बार पढ़ा दीजिएगा, अब कैमरा में रिकॉर्डेड है, कैमरा से मतलब अ, वही फाइल अपलोड हुआ है एंड वो बच्चे लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब तो मतलब इसमें ऐसा तो दिक्कत नहीं है कि बार बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। आप एक बार दो बार की मतलब आप एक बार किए and वही रिकॉर्ड होके बच्चे लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो आप मतलब एक बार आपने थियोरिकल वे में पढ़ा दिया, अब आप वही टीचर या दूसरे टीचर को सिलेक्ट कीजिए एंड फिर प्रैक्टिकल वे में जाइए। अब प्रैक्टिकल क्या होता है, हम लोग कहते जरूर है कि भाई मतलब प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाते, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाते, तो क्या होता क्या है प्रैक्टिकल, पहले ये समझो, ठीक है। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक मेरा समझ है प्रैक्टिकल वे क्या हो सकता है, मतलब किसी चीज़ों को समझाने का, कि रियल लाइफ चीज़ें एग्जाम्पल दिखाना। अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मतलब टॉर्क की या फिर मतलब एंगुलर मोमेंटम की, तो हम मतलब उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके सिखा सकते हैं। मतलब किसी पेंडुलम का या किसी चेयर का एक हम लोग मतलब लाइव एग्जांपल उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो तो एक बार रिकॉर्ड हो गए। अब बोलोगे कि भाई ऐसा तो सिर्फ मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा होगा अगर तुम मतलब ये इनोवेटिव रहे तो बायो में मतलब 3D एनिमेशन एंड मतलब ये 2D डायग्राम से तुम मतलब पढ़ा पाओगे, ठीक है। लेकिन भाई ये तो सिर्फ साइंस तक रह गया, तो ऐसा असल में है नहीं, ठीक है। आप एसएसटी में भी ऐसा कर सकते हैं। आप मतलब एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं या फिर मतलब रियल लाइफ फोटेज यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप मतलब जो मान लीजिए महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, उसे कवर करने का एक ही तरीका कि वहाँ का फोटो आप मतलब उस समय का फोटो आप यूज़ कर करके एक स्टोरी की तरह समझा रहे हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि गांधी जी मतलब क्या सोच रहे थे, कैसे उनका जीवन था। क्योंकि अगर मतलब वो बंदा ये समझ पा रहा है कि गांधी थे कौन, कैसे थे, तो ये भी समझ पाएगा कि आखिर उन्होंने वो क्यों किया जो किया उन्होंने, ठीक है। मतलब वो अहिंसा पे क्यों गए, मतलब नॉन कॉम्पिटिशन वाला चीज़ उनके दिमाग में कैसे कैसे आया, ठीक है। तो हम लोग तो मतलब इस तरह से कर सकते हैं। अब इस पे आ जाओगे कि अच्छा भाई तो फिर मतलब ज्योग्राफी का क्या, तो ज्योग्राफी के लिए भाई तुम कर सकते हो गूगल मैप हुआ 3D मैप, ठीक है। एंड उस हिसाब से तुम मतलब वहाँ पे समझा सकते हो कि मतलब इसको वैली कहते हैं एंड मतलब इसको क्लिफ कहते हैं, या फिर मतलब ये जब दो कॉन्टिनेंट टकराता है तो इस तरह से बनता है, या फिर अर्थक्वेक ऐसे आता है, ठीक है। तो तुम अब हो सकता है तो फिर मैथ मैथ में कहा तुम प्रैक्टिकल लाओगे भाई। तो देखो मैथ में ना, मैथ एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैथ में अगर तुमको तुम्हारे मतलब जो तुमको समझाने वाला है ना, अगर मतलब वो अगर समझाना चाह रहा है ना भाई, तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है, ठीक है। तो मैथ में क्या है कि मतलब मैथ में हम लोग ऐसा नहीं दिखा सकते कि मतलब चाहे मैं चौक से लिखूं कि 2+3, या मैं मतलब एनिमेट करके लिखूं, या मैं पिक्चर मोशन यूज करूं, ठीक है। वो आंसर 5 ही रहना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझाने का तरीका हम अलग कर सकते हैं। और देखो समझाने का तरीका तो अलग कर सकते हैं, लेकिन मुझे एग्जाम्पल खोजने दो तुम्हें समझाने के लिए। अच्छा हाँ, पाइथागोरस का हुआ। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला जो है हम लोग मतलब चाहे चौक से प्रूफ करें या फिर आप कार्डबोर्ड से मतलब उसे करके प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस का कई सारा प्रूफ है, ठीक है। तो मतलब कार्डबोर्ड से आप कट करके उसे बता सकते हैं कि ये है। एंड बेसिक ज्योमेट्री तो मतलब कार्डबोर्ड एंड शेप साइज से आप यूज करके उसे समझा सकते हैं। अब ये तो हुआ मतलब ऐसे ही, लेकिन एक मतलब मैथ का अब बोलोगे कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन अब हमको अगर पाई ये सब का बात होगा, या फिर पाई छोड़ो अगर ई रेशनल का बात आ गया, तब कहाँ से प्रैक्टिकल लाओगे तुम।
या फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बात आ गया, अब कहाँ से ला रहे हो तुम प्रैक्टिकल? तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है ना कि मतलब हम किसी चीज़ पे दिखाएंगे रस्सी ये सब पे कि कैसे मतलब काट काट के क्या होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि समझाने का तरीका अलग यूज़ कर सकते हैं कि मतलब कि नेगेटिव नंबर कैसे बने तो उधारी के हिसाब से कि मतलब ये ले लिया ये नहीं लिया मेरा पैसा, ठीक है। एंड ज्योमेट्री क्यों आया तो मतलब खेत खलिहान के हिसाब से कि मतलब ज़मीन ये सब के लिए, ठीक है। और फिर मतलब आगे गए तो मतलब इंटीग्रेशन ये सब क्यों आया तो मतलब हमें और जब टफ इंजीनियरिंग पढ़ने लगा तो हम इंटीग्रेशन ये और डिफरेंशिएशन ये सब पे गए ताकि हम मतलब और आगे की चीज़ें पढ़ सके जैसे एरोडायनेमिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब, ठीक है। फिर हम और मैथ में आगे बढ़ते गए ताकि हमें मतलब और साइंटिफिक डेवलपमेंट कर सके। तो मैं अभी देखो मैं अभी मतलब तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अगर मतलब तुम तुमने अगर कभी किसी बहुत बेहतरीन मतलब टीचर से पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ का, ठीक है, तो उस समय तुम्हें बिल्कुल अलग लगता है मैथ, ओके। मतलब ऐसा लग रहा होता है ना कि भाई कि मतलब तुम्हारे सामने ही मतलब जैसे एक तुम्हारे सामने ही जैसे मानो क्यूब है और मतलब उसी पे अलग अलग चीजें हो रही है तुम्हारे सामने ही, मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सिस है एंड उस पे मतलब कर्व हम बना रहे हैं फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। वो एक मतलब टीचर पे भी वो चीज़ डिपेंड कर जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को समझाने का तरीका ऐसा होता है कि तुम्हें मतलब जल्दी समझ में आता है और कुछ का होता है कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगता है और किसी और को वो और जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो मैथ तो उस तरह का सब्जेक्ट है तो मैथ पे तो मतलब मेरा जितना बोलने का था मैं बोल दिया, मतलब वो समझा नहीं पा रहा ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ शायद, मतलब कहने का अगर एकदम सिंपल में कहूँ, कई सारे टीचर होते हैं ना कि मतलब क्या उसे कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाए, फील आ जाता है तो मतलब थोड़ा बेकार लगेगा क्योंकि फील तो मतलब तुमको शायरी और मतलब गाना सुना के भी लाया जा सकता है। मजा आने लगता है तो वीडियो गेम खेल के भी मजा आ सकता है, समझ में आने लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो वो चीजें समझ में आने लगती हैं, ठीक है, मतलब बजाय रटने के वो समझ में आने लगती हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। एंड मतलब अब तो ये सब हुआ, ठीक है। तो अब मतलब हमने बात कर लिया कि एक ऑनलाइन वेबसाइट जिसपे मतलब तुम्हारा नर्सरी या फिर वन जहाँ से मतलब लगे गवर्नमेंट को, ठीक है, वहाँ से क्लास 12 तक की थ्योरेटिक मतलब ये पढ़ाई सिलेबस जो है एनसीईआरटी या फिर मतलब हाँ एनसीईआरटी, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट वही ये कराती है। और अगर मतलब स्टेट बोर्ड का इच्छा हुआ तो वो अपने अपने बोर्ड की ये जोड़ सकते हैं अपने अपने बोर्ड की सिलेबस, ठीक है। एंड मतलब 2 से 3 तरीके में जैसे कि मतलब किसी में हो सकता है कि ऐसे ही मतलब बोर्ड एंड पर्सन, किसी में हो सकता है कि मतलब 2D ये सब में, किसी में हो सकता है कि अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल एंड अलग तरीके से पढ़ाने का तरीका, ठीक है। तो वैसे करके अगर हम मतलब एक ही चैप्टर को 2 से 3 ऑप्शन देंगे ना बच्चे को कि तुम मतलब इसे थ्योरी में मतलब अगर तुम इसे फिक्शनल मतलब कंडीशनल वे से सीखना चाहते हो तो ऐसे मतलब ये लेक्चर है। तुम अगर इसे थोड़ा सा अलग हमने ट्राई किया है, अगर वैसे सीखना चाहते हो तो ये लेक्चर है। ऐसे अगर एक चैप्टर पे उसको 3 लेक्चर का ऑप्शन मिल सकता है एक ही चैप्टर पे, ठीक है। तो मतलब वो अगर जिस बच्चे को जैसा सूट करेगा वो उस पर जा पाएगा, ठीक है। क्या है कि मतलब हम लोग ये नहीं समझ पा रहे ना, मतलब कई बार क्या होता है हम लोग ये समझ नहीं पाते कि कई लोगों का मतलब पकड़ अलग अलग होता है समझने का तरीका, ठीक है। मतलब अगर मेरे को गुलाब समझाना है किसी को तो हो सकता है कि मुझे अलग अलग चीज़ों से समझाना पड़े, ठीक है। हो सकता है मुझे किसी को समझाना पड़े कि मतलब एक पतला सा स्टिक है उसके ऊपर कुछ ऐसा समझो कि मतलब कपड़ा सा लगा है एंड वो कपड़ा जो है फोल्ड होते हुए रहा है कि मतलब आ, जैसे चुट्टी काटने के लिए हमने किया ना तो वैसे ही हमने कपड़ा पकड़ा एंड उस कपड़े को दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे घुमा दिया, उस तरह का हुआ गुलाब। किसी को मतलब ऐसे समझाया जा सकता है, हो सकता है किसी को हम किसी और तरीका से समझाएं। गुलाब ऐसा है कि जैसे एक पाइप सा हुआ एंड मतलब फुबारा जब हम लोग पानी फेंकता है तो कैसे होता है कि मतलब जहाँ से मतलब पानी निकल रहा है वहां से जाने के बाद हर डायरेक्शन में फैलने लगता है। और वैसे ही सब वैसा ही है गुलाब, बस वहां पे स्पाइरल की तरह घूमते हुए जाता है गुलाब, ठीक है। तो अलग अलग तरीका हो सकता है समझाने का, वैसे अब जिस बच्चे को जैसे सूट करे। अब बात तो ये है, मेन चीज ये है कि मतलब गुलाब अब किसी को ऐसे भी समझाया जा सकता है कि सीधे उसके हाथ पे गुलाब दे दिया जाए अब वो उसको मतलब महसूस करके वो समझे, ठीक है। एंड हो सकता है किसी को बस देखने भर से समझ में आ जाए, है ना, अलग अलग तरीके हैं। अब ये सब हुआ, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 12 के, ठीक है। दूसरा चीज क्या किया जा सकता है कि हमारे पास कई सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। एंड मतलब एक तरह से ये फेयर भी नहीं है ना कि मतलब उतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के जो पढ़ाई है केवल वहीं तक सीमित रह जाए, क्योंकि अगर किसी को सीखने का इच्छा है
तो आगे किया जा सकता है ना, मतलब अगर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है तो ये भी तो किया जा सकता है कि मतलब वहाँ का देखो, आईआईटी के और मतलब अलग अलग कॉलेज के कई लेक्चर रहे हैं जो मतलब ये सिखाए हुए कोर्सेज, कई सारे कोर्सेज उन्होंने सिखाया है, लेकिन वो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो नाइन्टीज के हैं, ठीक है, 1990s के हैं। एंड वो काफ़ी समय हो गया, वो 2000 के हैं। अब अभी 2024 चल रहा है, 20 साल पहले की बातें आ गई यहाँ पे। अब देखो, अब मतलब अगर हिस्ट्री होता ना तब एक तरह से समझा भी जा सकता था, लेकिन एक साइंटिफिक वर्ल्ड में जहाँ हर दिन डेवलपमेंट हो रहा है, हर दिन नई 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 रिसर्च आ रहे हैं, वहां पे आप मतलब 20 साल पहले का वीडियोस थोप देना थोड़ा सा सही नहीं बैठता है, ठीक है। वहां पे अगर आप पाइथन सिखा रहे थे तो वहां पे कोई और वर्जन था, अभी यहाँ पे पाइथन कोई और वर्जन चल रहा है। तो वैसे ही आप मतलब कर सकते हैं कि अभी का जो लेटेस्ट लेटेस्ट मतलब कोर्सेज है वो आप सिखा सकते हैं, क्योंकि आपको तो 1 साल लग गया सिखाने में, मतलब आप तो एक बार में सिखा दिए, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि मतलब जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में, या फिर हो सकता है जिन्हें बस सीखने का इच्छा है, कॉलेज छोड़ चुके हैं लेकिन उन्हें सीखने का भी इंटरेस्ट आया है कि मतलब चलो देखते हैं कि आखिर एरोडायनेमिक्स मतलब होता क्या है, कैसे है, क्या है, उन्हें सीखने का इच्छा है, तो वो मतलब उन कोर्सेज से सीख पाएंगे। आप दो मतलब अलग अलग कर दो ना, एक मतलब 1 से 12 जो भी है, एंड मतलब दूसरा सीनियर स्टूडेंट के लिए जिनमें सीरियस टॉपिक मतलब एक डेप्थ में किसी टॉपिक पे बात किया जाए कि साइकोलॉजी क्या है, फिलॉसफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, और क्यों है, मतलब इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक। ऐसे क्या है कि इससे आपका खर्चा तो कम आएगा मतलब गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से, लेकिन क्वालिटी अगर हमने बहुत अच्छा रखा तो ये 5 साल बाद तक क्या मतलब 50 साल बाद भी अगर लोग हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो उस वीडियो से समझ सकते हैं। हालांकि साइंस के फील्ड में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, और वैसे मैं 50 साल की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब 5-10 साल बाद इसको भी चेंज कर देना, नया लाना, ताकि मतलब उस समय की जो मतलब लेटेस्ट चीज़ें होंगी वो ऐड कर सको, ठीक है। तो ये तो मतलब अभी से स्टार्ट करने की जो बात कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सीनियर वाली वेबसाइट पे इन डेप्थ में सारी चीज़ें, सारे कोर्सेज ये सब करा दिए, ठीक है। एक और चीज़ हो सकता है, अब इस पे कई लोगों का कहना होगा कि भाई मतलब ये चीज़ें तो ऑनलाइन हो गई, अब मतलब तुम भी तो वही कह रहे हो कि मतलब जिसके पास पैसा है उसको फ्री एजुकेशन मिल जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इससे एक फ़ायदा है कि आपने ऑनलाइन ये सब करा दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ये सब पढ़ा दिया। अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, वो इन लेक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई जगह पे मतलब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है ना कि टीचर कम रहते हैं काफ़ी, ठीक है, या फिर काफ़ी कम टीचर जाते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं कि उन लेक्चर्स को लगा दिए हैं जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड मतलब ओपन सोर्स की गई हैं, सभी लोग उससे यूज़ कर सकते हैं। तो उसे मतलब देख के वो बच्चे भी समझ पाएंगे। अब यहाँ पे सर मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हुए उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि मतलब वो सभी बच्चे को मतलब ग्राउंड पे ले जाए एंड वहाँ से मतलब वो उन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट ये सब दिखा सके, या उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि उनको हड़प्पा के पास या मोहनजोदारो के पास लेके जाए और वहाँ पे मतलब उन्हें माइनिंग मतलब वो सारी चीज़ें दिखा सके जो वहाँ खोजने को मिली है, नहीं है उनके लिए पॉसिबल। लेकिन गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि उसका एक बहुत अच्छा एक 3D मॉडल बना के सभी चीज़ें आराम से दिखा सके कि आखिर कैसे कैसे था और क्या था, और रियल फुटेजेस को दिखा के उन्हें समझा सके। तो अब क्या हो सकता है कि मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल में है वहाँ पे भी काफ़ी कम टीचर रखे काफ़ी मतलब पढ़ाई का क्वालिटी जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि छोटे छोटे सेंटर खोल दिए कि 1 से 6 तक के जो बच्चे हुए वो सब आ रहे हैं मतलब लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, एंड उनका जो डाउट है वहाँ पे जो टीचर है उनसे पूछ पा रहे हैं। हो सकता है सरकारी स्कूल में, या मतलब आप ऐसा कर दो, या फिर हो सकता है कि मतलब जो एकदम ही मतलब काफ़ी दूर इलाका है वहाँ पे आप सरकारी स्कूल के, हालांकि सरकारी स्कूल तो हर जगह होता है, ठीक है, तो मतलब वैसा कर सकते हो कि मतलब लेक्चर उसने देखा, यहाँ उसने डाउट पूछ लिया। अब एक और चीज़ क्या हो सकता है कि हम लोग जो है ना मतलब वही जो बच्चों वाला साइड हुआ, एंड अब बच्चों के लिए मतलब एक पढ़ाई वाला हो गया, अब तुम्हारे लिए मतलब सीनियर के लिए भी एक कोर्सेज का मतलब हो गया गवर्नमेंट का, ये यूनिवर्सिटीज ये सब करा दिए। अब गवर्नमेंट एक और चीज़ करा सकती है कि मतलब जो बिजनेस वाले लोग रहते हैं ना, जो अब एक और मतलब चीज़ करी जा सकती है कि चाहे तो एक और वेबसाइट बना ले, या फिर मतलब किसी एक वेबसाइट पे ही पीपल हैं उनके फील्ड के, जो पॉपुलर पीपल है किसी फील्ड के, उन्हें बुला के उस चीज़ के ऊपर जाना जा सकता है। किसी बच्चे को चेस सीखना है और विश्वनाथन आनंद का कोई कोर्स है, ठीक है, जिन्होंने उन्होंने बेसिक बातें ही समझाई हैं, लेकिन उस बच्चे का मोरल बूस्ट हो जाएगा कि भाई तुझे पता है मैंने विश्वनाथन आनंद की कोर्स देखी थी, ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट के साइड पे था, ठीक है। और मान लो अगर किसी को क्रिकेट सीखना है
एंड अगर उससे विराट कोहली की कोई मतलब कोर्स मिलता है जिसमें विराट कोहली मतलब मेंटेलिटी बताते हैं और मतलब प्रोसेस बताते हैं कि कैसे क्रिकेटर वो बने और कैसे बना जा सकता है, एंड मतलब क्या क्या जरूरी होता है, तो इससे उस बच्चे का मोरल बढ़ सकता है, वो मतलब अलग अलग फील्ड पे भी देख पाएगा। एंड जरूरी नहीं है कि मतलब क्रिकेट या चेस ही हो, अलग अलग फील्ड हैं जैसे मतलब रेसलिंग ये सब हुए, जेवलिन ये सब हुए, या फिर यही क्यों रुके, हम आगे भी बढ़ सकते हैं। कि हम किसी मतलब इन्वेस्टर को बुला सकते हैं, किसी मतलब बिजनेसमैन को बुला सकते हैं, या फिर साइंटिस्ट को बुला सकते हैं जो अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करे, एंड मतलब वो अपना जर्नी से मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड जिसमें वो महारथी हैं उस चीज़ को समझाएं। इसरो के साइंटिस्ट हमें मतलब बता सकते हैं उनके फील्ड के बारे में, है ना। एंड इससे मतलब अब जितने भी इंडियन अपने जो मतलब इंडियन टॉप पीपल्स जो मतलब अपने अपने फील्ड में महारथी हैं, वो मतलब उस गवर्नमेंट साइट पे एक अपना अपना कोर्स बना सकते हैं। अब क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट कहेगा तो मतलब वो लोग भी मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा अहमियत देंगे कि हाँ मतलब अब गवर्नमेंट ने अब कहा है एंड मतलब ये काम भी बेहतर है, तो मैं भी अपनी तरफ से फुल दूंगा, ठीक है। एंड चौथा चीज़ क्या हो सकता है कि हम एक ऑनलाइन लाइब्रेरी जो है उसे बेहतर करें, ठीक है। ऑनलाइन लाइब्रेरी मतलब इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है। मतलब ऑनलाइन लाइब्रेरी क्या होता है कि मतलब कई सारे पीडीएफ ये सब तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब कई जगह उनका जो क्वालिटी है या जो कंटेंट है वो उतना ज़्यादा चाहे तो बेहतर नहीं होता है, नहीं तो वर्सेटाइल नहीं होता है, ठीक है। आपको कई साइट मिल जाएंगे जिन पे मान लीजिए ओनली प्रोग्रामिंग के ही किताबें हैं। अब मेरे को किसी और फील्ड की मतलब किताबें चाहिए थी, मान लो मेरे को चाहिए था अ, भैरव तंत्र किताब, ठीक है। अब मेरे को भैरव तंत्र यहाँ तो नहीं मिलने वाला, यहाँ तो पाइथन एंड जावा है। या फिर मेरे को मान लो चाहिए था ताव के ऊपर, है ना, ताविस्ट जो किताब हुआ ताव के ऊपर जो मतलब लाओसे ने लिखा, मेरे को वो किताब चाहिए था, यहाँ कहाँ से मिलेगा। एंड अब तीसरा मतलब मेरे को नहीं पता ये तीसरा या चौथा है। अब एक और मतलब क्या किया जा सकता है ना कि अब तो हमने मतलब जो अभी तक का प्रेजेंट एजुकेशन था वहां तक कवर कर लिया, ठीक है। बच्चे लोगों को मतलब ऑनलाइन में जो भी सिलेबस था वो सब कंप्लीट करा दिया गया। लेकिन अब हम नया क्या कर सकते हैं ना कि वो चीज़ें मतलब ऑनलाइन कोर्स में डाल सकते हैं एडिशनल में, या ऑप्शनल एडिशनल जो भी आप कहना चाहो। मतलब बच्चों को बस हम डाल सकते हैं, अगर उन्हें सीखने का इच्छा है तो वो सीख ले। जैसे कि मतलब बेसिक अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि मतलब बेसिक साइकोलॉजी क्या है, बेसिक फिलोसफी क्या है, ठीक है। बेसिक मतलब तरीका क्या है मतलब सोचने का, कि आखिर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप किया जाता है, या थिंकिंग ओवरऑल कैसे डेवलप किया जाता है, या क्यूरियोसिटी कैसे मतलब अपना बढ़ाया जा सके, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाया जा सके। ऐसे ऑप्शनल हम लोग कोर्स से बच्चों वाले जो मतलब हुआ ना 1 से 12 वाला, वहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हमें मतलब कोई चेक करना है ना मतलब ट्राई एंड एरर करना है कोई सब्जेक्ट को, तो हम ऑनलाइन वाली चीज़ में कर सकते हैं कि वहाँ पे देखते हैं रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। अब इससे मतलब सरकार को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ से वो ट्राई एंड एरर वाली चीज़ें कर पाएंगे। कि मतलब ऐसे लोग हर जगह बोलते हैं कि भाई मतलब ये चेंज होना चाहिए, एनसीईआरटी को दोबारा बुक बनाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो वहाँ पे ट्राई एंड एरर करके देख सकते हो ना कि मतलब यहाँ पे जनता का रिस्पॉन्स कैसा है। एंड मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर कभी मतलब कभी आप ऐसा वेबसाइट बनाते हो तो उसमें ना केवल इंग्लिश रहना चाहिए ना हिंदी रहना चाहिए, उसमें भारत के जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कम से कम 22 भाषाएं तो जरूर रखें, ठीक है। उन 22 भाषाओं में तो कम से कम जरूर ही मतलब वो सारी चीज़ें कवर करें जो मैंने बोली हैं। क्योंकि अगर मेरे को हिंदी आता है तो इसका ये अर्थ तो नहीं है ना कि मैं फिलोसफी नहीं सीख सकता। अगर मेरे को मान लीजिए भोजपुरी आता है तो एक ये अर्थ तो ना बा कि हम मतलब काचे बोला जाए हम डाटा साइंटिस्ट ना बन सके ही, काहे नहीं बन सके ही। अगर हमरा भोजपुरी आवे है लेकिन हमरा सीखे की इच्छा है तो काहे ना सीखबे, और काहे ना सीख सके ही। और मतलब हमारा हक है सीखे के, एजुकेशन का राइट तो है ना जी। या फिर गुजराती है, मराठी है, या फिर तमिल तेलुगु उड़िया है, ठीक है, बंगाली है, या फिर मतलब असामी है। इनके भाषाएं क्यों क्यों आखिर मतलब इन भाषाओं में नहीं जाएंगे इस एजुकेशन। तो मतलब आप भाषाएं के बंधन को यहाँ पे तोड़ के जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा भाषाओं में एजुकेशन को रीच कराएं लोगों पे, ठीक है। एंड मतलब अब तक तो ये सारी चीज़ें हो गई कि जो भी मुझे मतलब कहना था ओपन कोर्स वाला, ओपन कोर्स बोल रहा हूँ, ओपन लाइब्रेरी वाला चीज़ पे जो मतलब जहाँ पे मैं रुक गया था वहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ कि मतलब वर्सेटाइलिटी नहीं रह पाती है। तो क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास जितने भी मतलब किताबें ये सब है उनका मतलब पीडीएफ ये सब दे सकती हैं कि मतलब क्योंकि गवर्नमेंट क्या है कि मतलब क्वालिटी कंटेंट देख पाएगी कि हाँ यही ओरिजिनल बुक है,
यहाँ पे मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो वैसे दे सकती हैं। किसी को मान लो किसी को हिस्ट्री का, या फिर कोई मान लो किसी को बहुत ही पुराना एक किताब चाहिए, जो मान लो एक पुराण ही पढ़ना है उसको, ठीक है। अब उसको एक पुराण पढ़ने का इच्छा है, अब मतलब इंटरनेट पे खोज रहा है, उसको मिल नहीं रहा, हो सकता है गवर्नमेंट साइट पे उसको मिल जाए। तो ये तो मतलब इस वीडियो में हम लोग ने बात किया कि मतलब आखिर कैसे काफ़ी कम पैसे में, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट अगर कोई योजना लाती है तो काफ़ी पैसा भी जाता है और काफ़ी समय भी, ठीक है। इसमें काफ़ी कम जाएगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। मतलब अलग अलग कई सारे यूनिवर्सिटीज़ बनाने में जितना खर्चा होगा उन्हें, एक यूनिवर्सिटीज़ बनाने से भी कम खर्चे में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड इससे मतलब काफ़ी लंबा समय तक रहेगा एंड काफ़ी लोग मतलब एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास इंटरनेट है। ऑफ कोर्स ये लिमिटेड, मतलब ये एक लिमिट आ जाती है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है सर, मैं कहाँ से देखूँ, क्या मेरे को पढ़ने का इच्छा नहीं है, मतलब क्या मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है, या क्या मेरे को राइट नहीं है पढ़ने का। तो ये प्रॉब्लम तो है, अब इस पे सोचना पड़ेगा। तो मतलब आज के वीडियो में तो हमने इतना ही मतलब सोचा है। अब देखो अगर कुछ और मतलब सोचा जाता है, कुछ और बात किया जाता है तो आगे बोलते हैं। एंड तुम भी मतलब अपना सजेशन दो, ठीक है। क्योंकि तुम भी बस अगर यही करते रहोगे कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है, अगर इन चीज़ों पे बात नहीं करोगे तो बस वो प्रॉब्लम ही रह जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।